Yes, good morning all of you. Our next reaction is reaction with concentrated sulfuric acid. That reaction is also called known as dehydration reaction. ठीक है. You know very well that what do you mean by dehydration reaction? Lacking of water. Okay. When an alcohol is heated with concentrated sulfuric acid at different temperature, different products are obtained. ओके. आपको क्या करना है, एल्कोहल को हीट करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. अब हमारे पास में दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये हम टेम्परेचर को चेंज करके प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं. जैसे इस रिएक्शन के अंदर जो अभी नीचे लिखी हुई है, इथाइल एल्कोहल को आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई और टेम्परेचर जो गिवन है वो है 413 केल्विन, 413 केल्विन, और एक होता है टेम्परेचर 443 केल्विन. ठीक है, दो टेम्परेचर है 443 केल्विन, 413 केल्विन. ओके. इफ अ रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन, द प्रोडक्ट इज डाईइथाइल ईथर. ईथर का फॉर्मेशन होता है. ओके. अब ये डाई मिथाइल है या डाई इथाइल है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट. तो यहाँ बन रहा है आपके डाईइथाइल ईथर. अगर हम रिएक्टेंट चेंज कर देंगे तो डाई मिथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. तो फर्स्ट रिएक्शन आपने अभी ये पढ़ी कौन सी, जिसमें इथाइल एल्कोहल को हमको ईथर में कन्वर्ट करना है. टेम्परेचर है 413 केल्विन, याद रखना है इसको अच्छी तरह. अगर हम यहाँ टेम्परेचर 443 कर देंगे, ठीक है, एल्कोहल वही रहेगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वही रहेगा, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्डेड कंपाउंड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. ओके. एक लाइन यहाँ मेंशन जरूर करना आप, इन दिस रिएक्शन concentrated sulfuric acid acts as dehydrating reagent. Okay, in this reaction concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating reagent. ये लाइन आप जरूर मेंशन करना. ठीक है. तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन लिखनी है, ये वाली रिएक्शन लिखनी है. ओके. और इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म आपको देखनी है, क्या होती है इसकी मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस वन. ये एक नेक्स्ट रिएक्शन लिखी हुई जो कि हो रही है 443 केल्विन टेम्परेचर के बीच में. ठीक है. 443 केल्विन की अगर होगी, रिएक्टेंट वही है CH3CH2OH, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट हियर एल्कीन इज फॉर्म, डबल बॉन्डेड कंपाउंड एल्कीन इज फॉर्म. यहाँ डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये जो कंपाउंड है ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. दैट रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. दोनों रिएक्शंस में क्या कहते हैं उसको, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हमने डिहाइड्रेशन नेम दिया है. अब देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म क्या होती है. अभी हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो इस रिएक्शन के लिए है जिसमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके. ये जो रिएक्शन है ना जिसमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस रिएक्शन के लिए अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. फर्स्ट मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, यहाँ लिखी हुई है फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म की, ये वाली फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल. केवल इतना लिखना है, ये पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली आप इतना लिखना फर्स्ट स्टेप के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, बस. अब देखो एल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे होगा, ये आपके साथ ये है CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन होती है H+ से. ठीक है. ये लिखा हुआ है H+, सही कर देना आप इसको, ये लिखा हुआ है H+. H+ कहाँ से आया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आता है H+, ये देता है H+. ठीक है. अब देखो H+ जो है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. दैट वन इज अटैक्ड ऑन O, ये अटैक करता है O के ऊपर. इस एरो को आपको शो करना है रिएक्शन के अंदर. ऑक्सीजन के ऊपर ये अटैक करेगा. ऑक्सीजन के ऊपर मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए जैसे ही यहाँ पर ये अटैक करेगा तो ये देखो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ चुका है, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया है यहाँ पे. अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि यहाँ पर बना रहा है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, तो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाना है आपको, ये लिखा हुआ है. ठीक है. तो इससे प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2O, O पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक प्लस चार्ज प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ये लिखा हुआ है प्रोटोनेटेड एल्कोहल. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ठीक है. स्टेप सेकंड में क्या लिखना है आपको, स्टेप सेकंड जो होगी इसमें आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. स्टेप सेकंड जो होगी इसमें ये नहीं लिखना है आपको केवल इतना लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. देखो फर्स्ट जो स्टेप थी उसका हम प्रोडक्ट यहाँ लेके आ गए हैं, ये वाला CH3CH2, ये माइनस नहीं है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस चार्ज है. ठीक है. ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज. ठीक है. अब इसकी क्या होती है, इस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है ना, कैसे भी करके ये ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी चाहता है. तो ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इस ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन एक ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन में किसी एक हाइड्रोजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ये, इस तरीके से. ऐसे आपको एरो बताना है. ठीक है. जैसे ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी आपको ऐसे नहीं करो, मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ इसका, है ना. क्या होता है, देखो इस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है ना, तो ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो यहाँ से गेन करता है. इस ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या है, प्लस चार्ज है.
ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड ये वाला टूटता है यहाँ से, कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कौन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन गेन कर लेगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, ठीक है। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, तो ये H2O के रूप में ये वाला पार्ट बाहर निकल गया। ये देखो ये H2O नज़र आ रहा है आपको, ये H2O बाहर निकल गया, ठीक है। अब बचा क्या, CH3CH2+, है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो इस ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। तो ये CH3 प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट में आप देखोगे कार्बोकेटायन लिखा हुआ है, कार्बोकेटायन CH3 CH2 और इस कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो थर्ड स्टेप के अंदर ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन की प्लस चार्ज को अपने आप को स्टेबल करना है। तो इसके पास वाला जो कार्बन है जो ये वाला है, यहाँ से एक हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेगा ये, तो यहाँ एरो बता रखा है, इस तरीके से एक एरो बता रखा है, इस एरो से ये बॉन्ड गेन कर लेगा इस तरीके से। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा H+ की फॉर्म में, ये H+ है जिसको मैंने गोला किया है अभी, ये H+ के फॉर्म में रिमूव हो गया है। और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो 3 स्टेप मैकेनिज्म थी। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है इसकी टर्शियरी अल्कोहल की, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इनको इससे स्टेबिलिटी मिलती है। कार्बोकेटायन बन रहा है ना, वो कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाता है इससे। इस तरीके से ये होती है आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब आप देखिए यहाँ एक अल्कोहल दिया हुआ है, और उस अल्कोहल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप जो प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन प्रेजेंट है OH ग्रुप, ठीक है। इससे हमको बनानी है एल्कीन, वही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, और टेम्परेचर लिखा हुआ है 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इसके साथ में हमको रिएक्शन करानी है, टेम्परेचर 433 से लेके 443 है, बट आपको 443 केल्विन मान के चलना है इसको। अब देखिए एल्कोहल जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उससे तो OH निकल जाएगा, फिर से समझाता हूँ, देखो एल्कोहल जिस कार्बन प्रेजेंट है इससे तो OH यहाँ से निकल जाएगा OH, एल्कीन बनानी है ना आपको, यहाँ से OH निकलेगा, और एक जो H निकलेगा वो उसके पास वाले कार्बन से निकलेगा। अगर मैं H यहाँ से निकालता हूँ, देखो अगर मैंने इस वाले कार्बन से मैंने H निकाला, तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला है 2 ब्यूटीन, मतलब कि इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, जो आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है 2 ब्यूटीन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, अगर मैंने OH तो यहीं से निकलेगा, अगर मैंने H निकाला किस कार्बन से, अगर मैं H निकालता हूँ इस वाले कार्बन से, यहाँ से मैं H निकालता हूँ तो OH यहाँ से निकलेगा, इस वाले कार्बन से H निकलेगा, तो ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके 1 ब्यूटीन। इस तरीके से अनसिमेट्रिकल अल्कोहल से हमको बन रहा है 2 ब्यूटीन भी मिल रहा है और 1 ब्यूटीन भी मिल रहा है। और अगर हम देखें तो मेन प्रोडक्ट लिखा हुआ है 2 ब्यूटीन इज़ अ मेन प्रोडक्ट। ओके, 80% फॉर्मेशन होता है 2 ब्यूटीन का। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वाई 2 ब्यूटीन इज़ फॉर्म्ड मोर इन अमाउंट, क्लियर। उसका रीज़न लिखो, ड्यू टू सेटजेफ रूल, और सेटजेफ रूल की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्यूटीन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। सेटजेफ रूल, व्हाट इज़ सेटजेफ रूल, ये आप लिखो इसके अंदर, मैं बोल रहा हूँ आपको एज इट इज़ कॉपी में लिखना है, इस रिएक्शन को जरूर लिखना, और उस रिएक्शन को लिखने के बाद में कॉपी में आपको सेटजेफ रूल लिखना है, आपको लिखो आप, मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन एल्कीन इज मोर प्रिफर्ड in which more alkyl groups are present in the both side of double bond. More alkyl groups are present in the both side of double bond. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना है इसका, आप एग्जाम में आया हुआ ही पहले। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि वह एल्कीन ज़्यादा क्वांटिटी बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो अभी इस रिएक्शन में देखते हैं अपन, जो ये 2 ब्यूटीन ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ये रहा, इस डबल बॉन्ड के इस तरफ एक CH3 है, इस तरफ भी एक CH3 है, तो 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है। तो 1 ब्यूटीन में क्या हुआ, 1 ब्यूटीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एक तरफ तो देखो इथाइल ग्रुप है C2H5 वाला, और इधर की तरफ कोई भी नहीं है,
ठीक है। तो 1 ब्यूटीन जो है ये वाला जो कंपाउंड है ये लेस अमाउंट में बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप होंगे तो वो कंपाउंड ज़्यादा क्वांटिटी बनेगा। और सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्यूटीन 80% का फॉर्म 2 ब्यूटीन में 80% का फॉर्मेशन होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। ओके, दैट इज़ नोन एज सेट-जेफ रूल। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डिहाइड्रोजिनेशन। पहले हमने पढ़ी थी डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये वाली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा। ओके, क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन दे वेपर्स आर पास्ड इनटू कॉपर पेटल। देखो आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन में H2O का मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, H2 हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लिखी हुई है आपके यहाँ पे CH3CH2OH, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना है मुझे RCH2OH, ठीक है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है। कॉपर के प्रेजेंस में 3 रिएक्शन बताऊँगा मैं आपको। ये वाला है जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद नीचे हम आएंगे तो ये होगा 2 डिग्री एल्कोहल, ये वाला हो जाएगा आपके 2 डिग्री एल्कोहल, इसके नीचे वाला जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से हम 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या करेंगे अपन इसके अंदर कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन से रिएक्शन कराते हैं अपन इसमें। देखो आप क्या होता है, फर्स्ट इसके अंदर हमने कराई तो इसमें क्या बना है CH3CH2 RCH2OH चाहिए, ये है R, ये तीनों रिएक्शन लिखनी है आप कॉपी के अंदर, ध्यान रखना। RCH2OH यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, RCH2OH है। क्या होता है इसके अंदर, OH से तो निकलेगा H वाला आइटम, और OH से निकलेगा H, और OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है उससे निकलेगा एक H, तो दोनों H निकल जाएंगे, H2 बाहर निकल गई, क्या बना RCHO, मतलब कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। फिर से समझना, RCH2OH था कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है वो था RCH2OH, OH से एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। अब ये OH जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उससे एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तो H2 बाहर निकल गया और ये बन गया, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बन गया RCHO, मतलब कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल जिससे जब रिएक्शन होती है। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या करते हैं, देखो आप, सेकेंडरी एल्कोहल से रिएक्शन होगी, ये है आपके सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री वाला एल्कोहल। इसके कराओगे तो OH से इस वाले OH से निकलेगा एक H, ठीक है, प्लस करके लिख देता हूँ मैं, एक H यहाँ से निकलेगा और एक H निकलेगा ये वाला, ठीक है, जो कार्बन पे प्रेजेंट है। तो 2 H2 निकल गए, H2 गैस का रिमूवल हुआ, क्या बचा इसमें, देखो दोनों H निकल जाएंगे तो बन जाएगा C++O, मतलब कि कीटोन। तो प्राइमरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन। नाउ व्हाट अबाउट टर्शियरी एल्कोहल। तो आप जब ये रिएक्शन लिखोगे तो आपको तीनों रिएक्शन कंटिन्यू लिखनी है, ये बीच में ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तीनों रिएक्शन कंटिन्यू लिखना। फिर आती है थर्ड रिएक्शन जो क्या है, टर्शियरी एल्कोहल की है ना, टर्शियरी एल्कोहल, ये आपके 3 डिग्री एल्कोहल है। इसमें ध्यान रखना प्रोडक्ट में ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये CH3CHOH है ना, ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, और ये जो ग्रुप है ना ये है CH3, मतलब कि CH से लगा हुआ है CH3 पूरा ग्रुप, लेकिन इसको डिवाइड करके बता रखा है CH2 और H करके डिवाइड करके बता रखा है इसको, बस ये ध्यान रखना। मतलब ये भी R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, और ये भी एक बड़ा R ग्रुप है, मतलब कि बड़ा मतलब CH3 वाला। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, जब ये कार्बन, एक चीज़ यहाँ पर गलत आ रही है वो आप सही कर लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगी, जो मैंने अभी एरो से बताई है ना, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज कार्बन इज ऑलरेडी फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगी। अब देखो इस वाले OH से निकलेगा एक H, एक मिनट रुकना, ये वाला जो OH है इस वाले OH से निकलेगा एक H, ठीक है, और ये जो CH पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप से एक H निकल जाएगा। तो उसको समझाने के लिए इसको ऐसे बता रखा है, देखो आप, यहाँ से निकला ये वाला OH से निकल गया H, और ये जो CH3 वाला पार्ट था इस वाले से निकल गया एक H, तो बच जाएगा CH2। यहाँ पे आपको एक सिंगल बॉन्ड बनाना है और इस H को रिमूव कर देना है, ऐसे मत लिखना इसको, तो ये बन जाएगी एल्कीन। क्या बन जाएगा इससे, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि कॉपर की प्रेजेंस में जब 573 केल्विन पे 3 डिग्री एल्कोहल को गर्म किया तो इसमें डिहाइड्रेशन की जगह पे क्या, डिहाइड्रोजिनेशन की जगह पे हो गया डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, निकलना था हाइड्रोजन को लेकिन यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये ध्यान रखना आप बस, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन, बट टर्शियरी एल्कोहल गिव्स एल्कीन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, केवल एक बात यहाँ लिखना, फॉर ऑक्सीडेशन यहाँ से लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन। फॉर ऑक्सीडेशन अ वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3 आर यूज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो क्या क्या है, KMnO4, K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और नाइट्रिक एसिड को यूज़ में लिया जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो आपको ये स्टेटमेंट वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैं बोलूँगा आपको वो लिखना है। प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, देखो
सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये वाला है आपके सामने प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का आपने किया ऑक्सीडेशन, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या है नेसेंट ऑक्सीजन, जो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको मिलती है। प्राइमरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का फिर से आपने ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर आपने क्या लिया हुआ है, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लिया तो इथाइल अल्कोहल गिव्स एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का किया तो आपने बन गया एसिटिक एसिड। ओके, ये एक सीक्वेंस है। और इसका अगर अपन अपोजिट करेंगे, कैसे करेंगे अपोजिट? जैसे आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड का किया रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने किया रिडक्शन तो बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का किया रिडक्शन तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। तो इस ट्रिक को याद रखना कि आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिवर्स अगेन द एल्कोहल इज फॉर्म। ये तो था प्राइमरी एल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है देखो आप, सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन। ये है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो रही है इसलिए आइसो वर्ड यूज़ में लिया है। तो CH3CHOH है ना, तो इसका जब होता है ऑक्सीडेशन तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा और बन जाएगा इससे एसीटोन। किसका फॉर्मेशन होगा? इससे एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एसीटोन, मतलब कि कीटोन का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी ने दिया था एल्डिहाइड और सेकेंडरी देगा कीटोन, और आपने जब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन किया तो इसने वही कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड सेम बन रहा है लेकिन ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी है। थर्ड है टर्शरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। इससे क्या बनता है देखो, ये आपके टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल का आपने किया ऑक्सीडेशन, देन इट गिव्स कीटोन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कीटोन भी बनता है और फॉर्मिक एसिड भी बनता है। फॉर्मिक एसिड HCOO बोलते हैं, मतलब कि मिथेनोइक एसिड। ओके, तो आपको ऊपर के कोई स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट आपको रिएक्शन ही लिखनी है इसकी। रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। क्लियर?